बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जो 2022 में बीएड करना चाहते हैं, वो भी बिहार से। कमेंट आ रहे थे कि 2022 में बीएड में एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा वह किस तरीके से होगा, हमें इस यूनिवर्सिटी से करना है और इस कॉलेज से हमें करना है। तो पार्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी से हमें बीएड करना हो बिहार में तो किस तरीके से हम उसमें एडमिशन लेंगे, साथ ही उस यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले जितने भी बीएड कॉलेज हैं उसमें हमें एडमिशन लेना हो तो किस तरीके से हम एडमिशन लेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाले हैं कि बीएड में जो है बिहार में एडमिशन किस तरीके से होता है और क्या होती है बीएड में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी। हम शुरू करते हैं यूनिवर्सिटीज के नाम से। यूनिवर्सिटी बिहार में कितने हैं, हम उत्तर बिहार से यदि देखें शुरू करें तो आपका मिथिला यूनिवर्सिटी, आपका मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, उधर है जेपी यूनिवर्सिटी, उसके बाद से आपका पटना में है पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, साथ ही तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर, साथ ही आपका जो मगध यूनिवर्सिटी है, इसके साथ ही एक और यूनिवर्सिटी है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। बिहार में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है ये चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद से जब बीएड में एडमिशन लेने की बात आती है तो बीएड में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है एडमिशन के लिए। उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद ही आपका बीएड में एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपके पास जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, स्नातक पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, बीए बीएससी बीकॉम। उसके बाद स्नातक में आपका कम से कम 50% अंक होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। 50 से 55% मांगी जाती है, वो कास्ट कैटेगरी के हिसाब से होती है, लेकिन कम से कम 50% आपका होना ही चाहिए। अब 50% किस में, आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों मिला करके और ऑनर्स, उसके साथ ही जो आपका सब्सिडरी होता है वो, और जो कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है। 3 साल में 1500 नंबर का एग्जाम हुआ स्नातक में, तो उस 1500 में से कम आपका 50% रिजल्ट हो स्नातक में, तब जाकर के आप एलिजिबल होते हैं बीएड में एडमिशन के लिए। अब बिहार में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, कौन यूनिवर्सिटी कैसे कब लेती है एडमिशन, तो इसके लिए होता है कि जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज है उसमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को राज्य भवन की तरफ से हेड बनाया जाता है। और वो यूनिवर्सिटी हेड कौन होती है, जिस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड अच्छा होता है, जैसे कि उसका एडमिशन समय पर होता हो, उसका एग्जाम जो है लगभग समय पर हो जाता हो बिहार के हिसाब से, उसका रिजल्ट देने का जो टाइमिंग वगैरह हो वह सब ठीक ठाक रहता हो, उसी यूनिवर्सिटी को जो है वह हेड बनाया जाता है राजभवन की तरफ से। अब मिथिला यूनिवर्सिटी, आपका पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और पहले कुछ हद तक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का भी सेशन समय पर चलता था। तो पहले होता था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब मिथिला यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी लगभग पिछले 2-3 सालों से दी जा रही है। वो क्या जिम्मेदारी, तो गवर्नर ऑफिस से किसी एक यूनिवर्सिटी को हेड बना दिया जाता है और कहा जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम आप लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आप फिलअप करवाएंगे, छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड आप इशू करेंगे, उसके बाद से उनका रिजल्ट आप ही देंगे। मतलब किसी एक यूनिवर्सिटी को हेड बना दिया गया। पिछले मरतबा 2021 में भी मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, उसके बाद से 2020 में भी मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, 2019 में जो है बनाया गया था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को, 2018 में भी नालंदा को ही बनाया गया था। अब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को नहीं बनाया जाता है नूरल यूनिवर्सिटी, मतलब कि एंट्रेंस लेने के लिए, क्योंकि उसका भी सेशन समय पर नहीं चल रहा है, तो मिथिला को ही बनाया जाता है। तो मान लीजिए 2022 में भी मिथिला यूनिवर्सिटी को हेड बना दिया गया बीएड एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए, तो आपको मिथिला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। हाँ, और स्नातक आपका क्लियर होगा तभी जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अपीयरिंग वाले नहीं डाल सकते हैं। जैसे बिहार यूनिवर्सिटी के अभी पार्ट 3 का एग्जाम हुआ 18 से 21 वाले, वो सोचेंगे कि हम फॉर्म भर दे रिजल्ट आने से पहले एंट्रेंस का, तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। रिजल्ट क्लियर होना ही चाहिए स्नातक का, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 22 की हम बात कर लेते हैं। और जो बीएड का फॉर्म आता है फरवरी या मार्च तक जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म आ जाता है। तो मान लीजिए मिथिला यूनिवर्सिटी को हेड बना दिया गया और यूनिवर्सिटी ने फॉर्म भरने की तारीख भी जारी कर दी, तो आपको मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जा करके सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे, रिजल्ट पार्ट 3 क्लियर हो जाने के बाद, उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद से आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। जब एंट्रेंस एग्जाम में जब पास मतलब कि हो जाते हैं
तब बारी आती है कि आप बिहार के किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से जो है आप बीएड करना चाहते हैं। मतलब कि इंट्रेंस एग्जाम होने तक और इंट्रेंस एग्जाम में पास होने तक बिहार में आपको ये नहीं चूज करना है कि किस यूनिवर्सिटी से हमें बीएड करना है बिहार में, चाहे किस कॉलेज से, जब तक कि आपका इंट्रेंस एग्जाम ना निकल जाता हो। ठीक, तो इंट्रेंस एग्जाम मान लीजिए आपका निकल गया, तब मिथिला यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन देती है कॉलेज रजिस्ट्रेशन का। कॉलेज रजिस्ट्रेशन में आपको यह चूज करना पड़ता है कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में जो है हम एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको 10 कॉलेज चूज करने का ऑप्शन देती है मिथिला यूनिवर्सिटी। मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करवाए तो 10 कॉलेज आपको चूज करना है। उसके बाद से आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम की हम बात कर लेते हैं तो 120 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक, यदि आप चाहते हैं कि आपको बिहार के सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए बीएड में, तो आपको 120 में से 100 प्लस या 100 के आसपास आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सरकारी कॉलेज में जो है आपको एडमिशन हो पाएगा। नहीं तो आपको उससे कम आता है तो प्राइवेट कॉलेज में मतलब कि आपको एडमिशन होगा। 120 में से 40 नंबर यदि आपका आता है, 40-45 नंबर, तब आप क्वालिफाइड माने जाते हैं, चाहे सरकारी प्राइवेट चाहे जो सेमी गवर्नमेंट होता है उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। यदि 40 नंबर से कम आता है, मतलब कि हर साल एक फिक्स नंबर फिक्स किया जाता है कि इतना से कम आएगा तो फेल माना जाएगा और इतना से ज़्यादा या इतना आएगा तो क्वालिफाइड माना जाएगा। तो जब जो मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं यदि उससे कम नंबर आता है तो फेल माने जाते हैं। उस स्थिति में आपका बीएड में एडमिशन नहीं होता है। तो क्वालिफाइंग जो है मार्क्स जितना होता है उतना लाना ही पड़ता है। तो 120 नंबर का एग्जाम हो जाता है। एग्जाम में पास कर जाते हैं तो वही कॉलेज रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कॉलेज रजिस्ट्रेशन की एक प्रॉपर तारीख निकाली जाती है। उस बीच में आप कॉलेज रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका फी 3000 रुपया होता है। वो 3000 रुपया फिर आपको जो वापस कर दिया जाता है बाद में जब आप एडमिशन लेते हैं तो ठीक उसके बाद से जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर मेरिट लिस्ट निकलता है। आपको कहा जाता है कि कम से कम आप 10 कॉलेज बिहार का जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम मेरिट निकालेंगे, मेरिट देंगे आपको। मिथिला यूनिवर्सिटी मेरिट निकालती है। तो मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो करके आ जाता है उस कॉलेज में जा करके आप जो है वह एडमिशन लेते हैं। तो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आपको एंट्रेंस का फॉर्म भरना है, एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, तब जा करके आपको कॉलेज चूज करना है और यूनिवर्सिटी चूज करना है कि हमें इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेना है। अब 2022 में कब आएगी, तो ऐसा उम्मीद है कि फरवरी मार्च तक जो है बीएड का फॉर्म निकल जाए। उसके बाद से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे। वही बिहार यूनिवर्सिटी को मार्च में भी यदि बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट 3 का रिजल्ट जारी कर देती है तो फिर बीएड पकड़ा जाएगा, वरना फिर छूट जाएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय देती है मिथिला विश्वविद्यालय। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि यदि बीएड में बिहार में एडमिशन लेना हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो हमें किस प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ेगा और हमें स्नातक में कितने अंक चाहिए मिनिमम, ताकि हम बीएड में एडमिशन ले पाए। अब रहा बात की एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, तो यदि आप कमेंट करते हैं तो भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।